जिस तरह कभी कभी चोर को चौकीदारी करने का मौका मिल जाता है, उसी तरह पाकिस्तान को जिम्मेवारी मिल गई है कि पूरी दुनिया में आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए रणनीति बनाने का। अब ये चीज आज के समय में एकदम हास्यास्पद बना हुआ है और दुनिया के बहुत सारे देश आश्चर्यचकित हैं। भारत ने तो इसका कड़ा विरोध जताया है। हुआ ये है कि यूएन की काउंटर टेररिज्म कमिटी का वाइस चेयर बना दिया गया है पाकिस्तान को 1 साल के लिए, 2025 से 2026 के लिए। अब ये कमिटी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। साथ ही साथ यूएनएससी 1988 की सैंक्शन कमिटी जो है ना, उसका चेयर बना दिया गया है, मतलब अध्यक्ष बना दिया गया है। और इसमें बैक से सपोर्ट किया है कौन? चीन। तो क्या है पूरा मामला, समझने का प्रयास करते हैं। और ये वही पाकिस्तान देश है जहां पर ऐसे खतरनाक आतंकवादी अपने देशों में एकदम खुलेआम घूमते हैं। 20 से अधिक टेरर ग्रुप जो है वहां पर सक्रिय हैं, एक्टिव है। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं, उसके बावजूद भी काउंटर टेररिज्म कमिटी का इसे वाइस चीफ और यूएनएससी 1988 सैंक्शन कमिटी का चेयर यानी अध्यक्ष बनाया गया है। अभी के समय में सभी न्यूज़ों में हेडलाइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान टेक्स ओवर चेयर ऑफ यूएनएससी तालिबान सैंक्शन कमिटी। तालिबान सैंक्शन कमिटी उसी को कहा जा रहा है जो 1988 का सैंक्शन कमिटी है यूएनएससी का। उसी के तहत तालिबान के लिए स्पेशली इस कमेटी का गठन किया गया था, अफगानिस्तान को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। तो उसका चेयर बनाया गया है। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा। सीटीसी काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसी का वाइस चेयर बना है, उपाध्यक्ष कह सकते हैं, वाइस चेयर बन गया है। कौन बना है जी? पाकिस्तान बना है। अच्छा, इसका काम क्या है पहले समझिए। इसका गठन कब हुआ था? 28 सितंबर 2001 को। क्यों गठन हुआ था? क्योंकि अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। इस हमले के बाद अमेरिका ने बड़ा डिसीजन लिया। जाहिर सी बात है, बड़े देशों पर जब कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो वे पूरी दुनिया के लिए कानून बना देते हैं। लेकिन दूसरे देशों में आतंकवादी गतिविधि हो जाए, लोग लड़ते लड़ते मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2001 में 11 सितंबर को हमला होता है और 28 सितंबर को इस कमेटी का गठन कर दिया जाता है। यूएन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1373 के हिसाब से, ठीक है। कारण क्या था? अमेरिका में ये आतंकवादी हमला जो 9/11 का हुआ था। अच्छा, ये सीटीसी का गठन तो कर दिया गया और इसका वाइस कौन बन गया? अभी के समय में पाकिस्तान बना है। लीड करवाने में इसकी भूमिका रहेगी। तो इसका उद्देश्य क्या है सीटीसी का, ये समझा देते हैं। उद्देश्य है वैश्विक आतंकवाद से लड़ना। मतलब पाकिस्तान जो आतंकवादियों के साथ रहता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को फंडिंग देता है, उसका अब उद्देश्य होगा वैश्विक आतंकवाद से लड़ना। अब वो दुनिया को ज्ञान देगा कि कैसे आतंकवाद से लड़ना है, आतंकवाद को वित्तीय और तकनीकी सहायता से रोकना। वही पाकिस्तान जो आतंकवाद को वित्तीय सहायता देता है, टेक्नोलॉजी देता है, और वो कह रहा है कि हम, अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ये या उस पोस्ट पर बैठा है जहां से इसको रोकने के लिए कानून बनाएगा, लोगों को बताएगा, देशों को सलाह देगा, भारत को सलाह देगा कि कैसे हम लोग वित्तीय सहायता आतंकवादियों को नहीं दे सकते हैं। आप सोचिए। अगला, देशों को कानूनी उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करना। देशों को सिखाएगा कि आप कौन से कानूनी उपाय अपना करके आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। कौन बताएगा? पाकिस्तान पर भरोसा जताया है। किसने? यूएनएससी के सभी सदस्यों ने। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होते हैं। और 5 जो अस्थाई हैं ना, उसमें चीन भी है और अमेरिका भी है। तो चलिए, उनके पास वीटो पावर है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, सीटीसी का कार्य क्या है? सदस्य देशों की निगरानी करना। और पाकिस्तान निगरानी करेगा कि किसी देश में आतंकवादी गतिविधि तो कोई नहीं हो रही है। समझिए, पाकिस्तान में ऑलरेडी गतिविधियां हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरी सदस्य देशों की निगरानी करेगा कि किसी दूसरे देश में नहीं न हो रहा है। सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन, उनको सहयोग करेगा, मार्गदर्शन देने का प्रयास करेगा कि कैसे आतंकवाद को की गतिविधियों को रोका जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने का भी काम करेगा। ये सीटीसी का, जिसमें पाकिस्तान वाइस चेयर, उपाध्यक्ष कह सकते हैं, बन गया है। और साथ ही साथ
प्रतिबंध समिति है, सैंक्शन कमेटी का अध्यक्ष बन गया है, चेयर बन गया है। अब यही कंट्रोल करेगा 1 साल तक इसको। 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति, यूएनएससी 1988 सैंक्शन कमेटी, इसका चेयर बन गया है। इसका उद्देश्य क्या था ये भी मैं बताऊंगा। इसका काम था पाकिस्तान को अफगानिस्तान को तालिबान से बचाना, तालिबान के नेताओं पर ध्यान रखना वगैरह वगैरह। समय बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1988 के तहत इसका गठन किया गया था और इसे ही कहा जाता है तालिबान सैंक्शन कमेटी भी। गठन का उद्देश्य क्या था? तो गठन का उद्देश्य था अफगानिस्तान में तालिबान और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध, सैंक्शन लगाने और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए किया गया था। अब पाकिस्तान निगरानी रखेगा तालिबान पर, जो तालिबान अमेरिका को भगा करके पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जा किए हैं। सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या है भाई? तालिबान के नेताओं और सदस्यों की सूची, लिस्ट बनाना। अब पाकिस्तान लिस्ट कैसे बनाएगा आप खुद सोच सकते हैं। जिसका मन करेगा उसे लिस्ट में शामिल करेगा, टेरर लिस्ट में, जिसको मन करेगा नहीं करेगा। लिस्ट बनाना इनका काम है। उन पर जो तालिबान के नेता हैं और सदस्य हैं उनके यात्रा पर प्रतिबंध लगाना काम है। हथियार पर प्रतिबंध लगाएगा, आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। ये काम है किसका? तालिबान सैंक्शन कमेटी का। और उसी का चेयर बना है कौन? पाकिस्तान। ध्यान से समझिएगा। अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखना। जो पाकिस्तान अपने देश में शांति, स्थिरता और सुरक्षा नहीं बना पा रहा है उसका उद्देश्य है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में शांति सुरक्षा बनाना। ठीक है। संबंधित देशों और संगठनों को रिपोर्टिंग और अनुपालन की निगरानी करना। ये मुख्य रूप से मुख्य बातें हो गई। ये अभी के समय में न्यूज़ में बना हुआ है और भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को ये जिम्मेवारी देना, मतलब आप सोचिए ना खुद, हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अपने बिल्ली को दूध की रखवाली करना, लंगूर के हाथ में अंगूर की रखवाली करने के लिए देना, चोर को चौकीदारी करने के लिए देना, उसी तरह तो है आतंकवाद का निपटारा और रणनीति के लिए अध्यक्ष और चेयर और वाइस चेयर बना देना पाकिस्तान को। तो भारत ने कड़ा इस पर विरोध जताया और कहा है कि पाकिस्तान कई चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा, इधर का उधर करेगा, जो टाइम पर होना चाहिए नहीं होगा। जिन आतंकवादियों को आतंकवादी लिस्ट में शामिल करना चाहिए नहीं करेगा। बहुत तरह की समस्याएं होगी। और ये एक ऐसा देश है जो खुद आतंकवादियों को सह देता है और वहाँ पर फंडिंग देता है। वो देश कैसे रणनीति बना सकता है? लेकिन उसके बावजूद भी होगा ही यही। कानून है, तरीका है, उसमें नंबर पाकिस्तान का था तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।